बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। देखा अब तक तो बात बताए है। एक भक्त पूछेन कि दुख काहे का होत है, ओकर वजह बताए। एक भक्त पूछेन कि सुख शांति के जीवन कैसे मिले, सुख शांति से कैसे जीवन जी। बैठ जा लगाई। अब ध्यान से समझा कि दोनों के बीच में एक संतुलित जीवन जिया। जीवन कैसे जिया? संतुलित जीवन जिया, ना सुख में ना दुख में। ध्यान से एक बात गहरी में गहरी बात सुन ले भैया, हाथ जोड़ के विनती बात होती सबसे। शांति के परिचय दिया, हाथ जोड़े से बड़ा असला हमारे पास कुछ बनती नहीं, कुछ दूसर चीज नहीं, सबसे बड़ा असला हम। तू दुख से आपन तारतम्य हटाई लेवा करा, और तू सुखों से आपन तारतम्य हटाई ले। ध्यान से समझे की कोशिश करा। बहुत गहरी बात बतावत है, जब बात तोहरे समझ में आई जाए तभी बात समझ लिया। रख दे भैया। तू दुखी यहां बड़े होत है कि दुख से आपन नाता जोड़ लेत है, सुखी यहां बड़े होत है कि सुख से आपन नाता जोड़ लेत है। तोरे सुख दुख के यही कारण है। लेकिन अब एक बीच का मार्ग गया। गौतम बुद्ध हरे सब बड़े संत बीच का रास्ता निकाले ने, ओका मध्यम मार्ग कहा थी। ना सुख ना दुख। ध्यान रख्या तो का दुख से नाता तोड़ ले के बा। कैसे दुख से नाता तोड़े के बा, एक समझे की कोशिश करें। जैसे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब हमार हाथ पिरात बा। का पिरात बा? हमार हाथ पिरात बा, या हमार पाँव पिरात बा, या हमार पेट पिरात बा, या हमार सर पिरात बा, या नाक कान जवन भी दर्द करत बा। लेकिन कभू डॉक्टर के पास ई नाई कहता कि डॉक्टर साहब हम पिरात ही। ई कहा था कि हमार पूरी शरीर पिरात बा, यह बात कहा था। लेकिन का कभू डॉक्टर से ही कहा था डॉक्टर साहब हम पिरात ही। ध्यान से समझा, बहुत गहरी और अश्लील बात बताओ। एक हल्के में जी लिया तू लोग, हल्के में लेबा तो समझ में ना आई बात। तो हाथ तोसी अलग है। ध्यान से समझे कुछ, हमार हाथ है, हम हाथ ना बाटी। समझे की कोशिश करे। दुख से कैसे नाता तोड़ेगी और सुख से कैसे नाता तोड़ेगी। हमार हाथ है, हम हाथ ना बाटी। हमार सर है, हम तो सर ना बाटी। हमार पेट है, हम पेट तो ना बाटी। हमार आँखी है, हम तो आँखी ना बाटी। हम ऐसी अलग चीज है, हम पूरी शरीर से अलग है। ध्यान से समझे की कोशिश करें। बहुत गहरी और अश्लील बात अगर तोरे समझ में आ जाए, तोरे जहन में जाई, तब ये समझ पाओगे, नहीं तो दिमाग से निकल जाई। तो हर आत्मा एक्सेप्ट करी तब ही बात समझ पाओगे, नहीं तो ना समझ पाओगे। हम पूरी शरीर से अलग है। ध्यान से सुने। जब हम शरीर से नाता जोड़ ले तब दुखी होई थे, जब शरीर से नाता जोड़ ले तब सुखी होई थे। ध्यान से समझे की कोशिश करें। हम पूरी शरीर से अलग ही। जैसे समझे की कोशिश करें, जब हम आई था माँ के गर्भ में, तो तू बिना शरीर के महतारी के गर्भ में गा, क्यों शरीर सहित जात का नहीं जात दोस्तों। तो शरीर कैसे हम आई? हम तो अशरीरी यही। हम कौन नहीं?
बिना शरीर वाला जवन आई ऊ हम आई, ई शरीर हम ना वाटी। ध्यान से सुना, हम महतारी के पेटे में जाए तो बिना शरीर के प्रवेश करी था, और जब मरी था तब बिना शरीर के चला जाई था। हम बिना शरीर के आते हैं और बिना शरीर के चले जाते हैं। तो शरीर हम कैसे भय? या हाथ गोड़ आँखी मुंह निकुरा कान, एकरे सुख से एका सुख मिलत तो सुखी हो जाता, एका दुख मिलत तो तू दुखी हो जाता। या बरे तो ऐसी तारतम्य जोड़ लेता है। अब तीसरी सवाल है, सुख कैसे मिलत दुख कैसे मिलत? ये अलग है कि सुख और दुख से हम दोनों से परे हैं, हमका दोनों से कौनो मतलब नहीं। अच्छा, जब सुख होता तो हम सुख का देखा ही वाला यही कि देखा हम आज सुखी है। और जब दुख होता चला दर्द हमारे हाथे में भा, तो हम हियाँ ही हमार ई अंगुली पिरात बा, तो हम एकर देखा ही वाला यही। तो देखा ही वाला अंगुरी से अलग है। समझे के कोशिश करबे तब समझ पाओगे। हम तोहका देखा तही तो हम अलग ही, तू अलग है। हम अंगुरी के देखा तही तो देखा वाला अलग है, अंगुरी अलग है। हम पूरी शरीर के देखा तही तो हम देखा वाला शरीर से अलग ही। ये बात बहुत गहराई से समझ लिए। अगर हम शरीर ही होइत तो शरीर सहित आइत और शरीर सहित जाइत। शरीर बीच में मिला था। अध्यात्म गहरा है, समझे? शरीर एक साधन आटाई, ये बीच में मिला था और बीच में ही छूट जाता। तू शरीर ना वाटे, तू हाथ गोड़ आँखी मुंह निकुरा कान, ये तू ना वाटे। ये तू एका जाने समझे वाले है, एकर तू अनुभव करे वाले है। ऊ बात ऊ तू है। जैसे सर दर्द करत बा तो तोहका पता चला था कि सर दर्द करत बा ना, तो सर अलग है, जेका पता चलत वो अलग है। जवन सबको जाने समझे वाला बा, एका तनिक समझाऊ कठिन है। जब तू स्वयं से समझबे तब समझ पाऊबे। बा तू आजा तू शरीर होता तो शरीर लेके आउता धरती पे, तू बिना शरीर के महतारी के पेटे में आया और बिना शरीर के चला जाबे। शरीर तो तुहार हिंगा ही रही न, ये हाथ गोड़ आँखी मुँह जवन ना देखाई, ये जवन देखात बा ये तू ना है। जवन एमे के नाही देखात बा ऊ तू है। जवन एमे अदृश्य सत्ता है, जवन एमे के जनैया है, जवन एमे के जाने वाला समझे वाला परखई वाला ऊ तू है। ध्यान से समझा, तू दुख से नाता जोड़ लेत है। भाई डॉक्टर से कहा हमार हाथ पिरात बा, हमार हाथ पिरात, हम तो नहीं पिरात है, हम तो पीरा के जाने वाला यही। तब तो हम बतावत है कि हमार हाथ पिरात बा, हम पीरा के समझाई वाला यही, हम पीरा के देखा जाने वाला यही, हम दृष्टा यही, हम ओकर साक्षी यही, हम शरीर से अलग यही। तो गलती और भूल कहाँ होत है? तू शरीर से नाता लगाई ले। जैसे तू लड़का से नाता लगाई ली है और लड़का के दुख होई तब कहे कबीर एक बुद्ध बिचारी और बालक दुखी दुखी महतारी। लड़का के दुख होई तो महतारी काहे दुखी भाई? ओसी नाता लगाए ले, तारतम्य जोड़ ले, अपन संबंध जोड़ ले।
अगर केहू आदमी कष्ट में बा, रोवत बा, और वो करे लगे गया तो तोहरे आँस चुगैला। काहे आँस चुगैला? तू वह मनई से अपन तार जोड़ ली है, वो करे दुख देख के तू दुखी हो गया। तो गलती कहाँ बा? नाता जोड़े से गलती बा। तू समझ नहीं पावाता। ऐसे सुख दुख का यह अनुभव, तू ना सुख में तारतम्य जोड़ा, न दुख में तारतम्य जोड़ा। तू सुख दुख दोनों को देखे वाला अलग है। तू ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित है। इस सब का निरीक्षण करे वाला, देखे वाला, समझे वाला, जाने वाला, पहचाने वाला। तू सांसों न वाटे। अच्छा तनी के समझे की कोशिश करे बारी। जब सांस चला था, मान ल सांस बाहर गई तो तू देखा, तू जाना, और सांस अंदर गई तब तू ओका जाना। तो तू सांसों के देखे वाला तो सांसों से अलग है कि नहीं है? बारीक बात समझे की कोशिश करे बहुत गौर से। एक शिष्य कहन कि सांस ही भगवान है। ध्यान से समझा ना। जवन सांस का देखा था वो अटे मुख्य स्रोत होकर, जवन सांसों का देखा तो वह। अच्छा एक बात समझा, अगर हमार बात ही समझ जा, ये बात तोरे पल्ले पर जाए, तो यमराज आयन और सांस कलाई गयन। हम सांस का देखा था कि यह सांस जात बा, समझे के कोशिश करे। तो सांस जात बा, हम सांसियों के देखे वाला, तो हम मरब कहाँ से? हम कहाँ से मरब? ये बात जब कबीर साहब जाने, तो हम न मरब मरी हई संसारा, हम का मिला जियावन हारा। हम कैसे मरब? हम तो सांसियों को देखे वाला है, सांसियों को जाने वाला है। वो अमृत तत्व तू है, वो बात जाना तू, वो बात अनुभव करा, ओकर फीलिंग करा। वो तू है जवन। अब वही शरबत मिला ना, शरबत पिया, जीभ में लगा, लेकिन एक अंदर एक तो का स्वाद क्यों बताए इसकी। अब वही पूछा जाए तो का जीभ बतावा शरबत का स्वाद कैसे रहा? बताई पौबे, बताई पौबे कैसे रहा? जबकि सबके शरबत पिया, लेकिन शरबत का स्वाद ये नहीं बता सकते। बहुत कहा मीठा रहा, तो कैसे मीठा रहा? कहा शरबत की नहीं मीठा रहा, अरे कैसे रहा शरबत? एक बता नहीं सकता। यही बड़े कहा सो सुख जानई मनु और काना, और नहीं रसना से जाई बखाना। ये बात वही जान समझ पाई जब एका तू जाने वाला हो। बस यमराजा ने तो का मार पाई ही। का कहा था? अब हम हो ही गए तो हो ही गए, यहाँ क्यों मारी और ना पाई, तो का क्यों कभाऊ न मारी पाई। शरीर वो मारी जौन मरी चीज है, क्यों वही का मार सकत जौन मरी है। जैसे किस भगवान कहे ना अर्जुन के, मेरे मारे हुए लोगों को तू मार, मारे हुए आतताइयों को मार। ये सब मरे हुए हैं, तो मारी हुई चीज के यमराज मार सका थी। हमका तो का नहीं मार सकते नहीं यमराज, क्यों नहीं मार सकत? यहाँ तक कहते भगवान न मार पाई ही। का कहते अब हमार गहरी से गहरी बात समझा, लेकिन तोहरे समझ में ना आई। हजार में काग मनई के समझ में आई, नहीं तो क्यों के न समझ में आई। अब हम का कहे चलते ही
तो का भगवान चाहे तब नहीं मार सकते। लिख के देते ही नहीं मार सकते। का कहते भगवान चाहे तब नहीं मार सकते। भगवान इतना ही कह सका थी कि वो अपने में मिला सका थी और मारी। ध्यान से समझा, एक भी चीज के धरती पे जवन चीज हो ही गई ओका यहाँ धरती पे क्यों खत्म कर नहीं सका। जैसे ये चीज है एका के पूरी तरह से दाई दे कि एका खत्म कर डावा, नहीं खत्म कर सकते। एका बहुत करबे सड़ाई डलबे तब वो सड़ के बची। एका बहुत करबे जलाई जलबे तब थोड़ा सा राखी बची। वो राखी के माटी में मिला देवे तो राखी माटी में मिल जाए, पूरी तरह से खत्म कहाँ भा। जब ये तनी छोटी चीज का विज्ञान और ज्ञान केहुआ नहीं खत्म कर सकत। एक छोटे से कण को इस धरती पर कोई खत्म नहीं कर सकता। तो बतावा हमका तो के खत्म कर पाई। शरीर खत्म होई, शरीर 5 तत्व से बा, अब वह खत्म ना होई। पांचों तत्व में चला जाई, खत्म कहाँ से होई। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। एमे हवा में चला जाई, पानी में चला जाई, आगी में चला जाई, आकाश जौन में बोलत शब्द वो आकाश में चला जाए, माटी में चली जाए, खत्म कहाँ बा। अगर तू हमार बात समझ गया तो आज से बिंदास जीवन जिया। कैसे जीवन जिया? यहाँ धरती पे क्यों माइक लाल तो का मार नहीं सकत। हमार शरीर मार सकत है ना, तो हम शरीर तो वही नहीं कि जो हमका मार लेबे। हमार चीज मार सकत, हमका तो नहीं मार सकता। तू बस समझे की कोशिश करे। हमारे शारीरिक नाश कर सकत, शरीर पहले से नाशवान है, तो तू मार कहाँ से हमका पौबे। अगर ये बात जे करे समझ में आई जाए वो आदमी बिंदास। ये बात संतन समझेन, कबीर हारे समझे, तब न कहन कि हम न मरब, मरी है संसारा और हमका मिला जियावन हारा। गुरु ऐसी विद्या बता दे, वो समझ दे देन कि क्यों मारे वाल। अब ये तनी गारंटी से तो का कहता ही यमराज का बात छोड़ दे, भगवान न मार पाई। इतनी गारंटी इसके बात कही। यमराज के तो बात छोड़ दे, भगवान न मार पाई। भगवान सिर्फ इतना कह सका थी, अपने में मिला सका थी। और जब अपने में मिलाए नहीं तो का दुख है कौनी बात के बा। एक शब्द दोहा अब वही उमा बोलिन है कि सतगुरु शब्द जहाज है। दोहा में उमा बोलिन, सुना एक अर्थ है। हाँ दिखा एक दोहा बा, सतगुरु शब्द जहाज है कोई जानाई भेद। ये एक दोहा आट है। समुद्र बूंद दो एक है, मैं क्यों करूँ निषेध। हाँ तो वो हटे। और गुरु गोविंद दो एक है, लेकिन एक दोहा यह कि समुद्र बूंद दो एक है, मैं क्यों करूँ निषेध। आत्मा परमात्मा एक कैया, बूंद और सागर एक। वही सागर के तो बूंद आई, तो बूंद और सागर दोनों एक कई आयन, भक्त भगवान दोनों एक कई आयन। मैं क्यों करूँ निषेध, वो हमें दोष और निषेध हम काहे बरे लगाई। ध्यान से समझे की कोशिश करा। ई बात अगर तोर सी जान पल्ले पड़ जाए तो शरीर के दुख दुख नावा, शरीर के सुख सुखाऊ नावा। तू सुख दुख दोनों से अलग है, तू आनंद स्वरूप है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन ये बात समझ में आई जाए
तो का ये बात समझ में आ जाए कि हम कभू न मरब। जब से पैदा भये तब से आज तक अही, आगे रहे आज अही और आगे रहबो करब। तूहू सब पहले रह, आ जाऊ और आगे रहबो करबे, क्यों न मरबे। सिर्फ शरीर बदल जाए, ई बदल जाए, ई बदलई वाला बनावा, ई परिवर्तन आटे। ई एक प्रकृति से शरीर बनाई, गर्मी हो जाए फिर बदल जाए, ठंडी हो जाए फिर बदल जाए, बरसात हो जाए फिर बदल जाए, बसंत हो जाए। एक कौ चीज यहाँ धरती के केहू खत्म कर नहीं सकत। ध्यान से सुन ले, समझ ले। अब जाए कि जब बात समझ में आ जाए तो का बोध हो जाए। बोध कब होई? दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी चीज है बोध। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। ई तू अपन निजी रूप जाना। ई जवन गोर करिया जवन देखा था ई तोहार रूप, ई तो शरीर का रूप आटाई। तोहार रूप ही ना हुआ, तू अरूप है, तू अशरीरी है। तोरे शरीर ना ही न, तोरे रूप। जा मुख माथा नहीं, अनाही रूप कुरूप, अपूप बांस दे पातरा, ऐसा तत्व अनु। कबीर साहब के दुहाट है। जाके मुख माथा नहीं, न तोरे मुँह है न माथा है, ना ही कोनो रूप है न कोनो कुरूप है। ध्यान, ऊ तत्व का समझा तू। अच्छा एक बात बतावा, जब आदमी मरा था तो ऊ शरीरिया तो पड़ी रहा था। ओमे से गा के गवा के आई जात के चला जात है। ऊ कहाँ मरा था? यह बड़े एमे के आत्मा अमर है, एमे के परमात्मा अमर है। तू अमर रहा। ई बात समझ लेबे तब तोरे अंदर बोध होई। अनाही तो तोहार कौनो चीज नुकसान हो गया तो कहे हमार नाश हो गया, हमार बिगड़ गया। अरे जौन वास्तविक चीज है ओका केहू बनाइन बिगाड़ ना सकते। रामचंद्र, तू जौन वास्तव में है ओमे न राई भी केहू घटाई सकत, न तिल भी ओमे बढ़ाई सकत है। कुछ राई तिल न घटी न बढ़ी ओमे, न ओमे कौनो रद्दो बदल हो सकत। ऊ तू है एका जानब, अध्यात्म जानब, एका जानब। ई तू दुख से, सुख से, शरीर से, सांस से, सब से अलग है। तू एका खोजा, एका जाना। या अपने आप को जानब, अपने आप को समझब, अपने आप को जानब, अपने आप को समझब। जब अपने आप को जान लेबा, समझ लेबा कि हमें से जौन चीज दिखा देबा ई नासवा न ती नाश होई। जवन भगवान जैसे बनाए हैं ओका वैसे वैसे देख लेबै ज्ञान। जवन मरण धर्मा है ओका मरण धर्मा की ना देख ले। जवन अमरत्व चीज है ओका अमरत्व की तरह देख ले। जवन जैसे बना बा ओका वैसे देख ले। और ये अंतिम बार ध्यान से सुन ले कि ये कौ चीज तोहार नहीं बिगड़ सकत। ये कौ चीज दुखी केवल तू यह बरे हा कि बात गुरु का, बात संत का, बात वेद शास्त्र का समझ में नहीं आवत। जब तक नहीं समझ में आवत तब तक दुख। समझ में आ जाई तो ना एक कौ चीज यहाँ बनाई के बा, ना एक कौ बिगड़ाई के बा।
समझ में आई जाए तो तू पाप पुण्य से अलग आ। जे शरीर से अलग आ पाप पुण्य से अलग आ। बात जब समझ में आई जाए तब तुहार जीवन आनंदित हुई। हिया तू जैसे आई यहाँ वैसे न जाबे, ना कुछ लाई के आया ना कुछ लाइन के जाब। आत्मा ना कुछ लाई के आवत है ना कुछ लाई के जात है। ध्यान से सुने, जवन कुछ तू करबे तोरे हाथे हियाई करबे, सब हियाई शरीर के किया कर सब हियाई रह जाए। शरीर के सुखो दुख सब हियाई रह जाए। आत्मा जितनी आईबे उतनी जाए, ओमे न कम न ज्यादा। और ध्यान से समझ ले कि हम शरीर ना वाटी, हम दुख ना वाटी, हम दुख देखे वाला जाने वाला है। हम सुख ना वाटी, हम सुख देखे जाने वाला है। हम शरीर से अलग ही। जब इतनी गहराई में जाया, ध्यान के गहराई में जाए के एका खोजा, जब एका खोजबे क्यों को बताए से हमारे बताए से न होई। एका तो का स्वयं जाय के खोजाई के बा, एका अनुभव कराई के बा, तब तोहरे समझ में आए। तू स्वयं खोजबे, तू स्वयं समझबे, तब समझ में, तब तोहार हो जाई। अबे तो गुरु महाराज बतावता है तो गुरु महाराज के अबे तोहार न हो। जब तू खोजत खोजत हुआ पहुंच जाबे तब तोहार है। ध्यान रखे रही बात कि हम शरीर ना वाटी। शरीर के सुख दुख तोहार सुख दुख ना हो, सिर्फ तारतम्य। ठीक, देखा 3 बात बताए। दुख काहे का होता ई जान ले है, सुख काहे को होता सुखी कैसे हो बे ई जान ली है। तीसर की बात जान ले, तू सुख दुख दोनों से अलग आ, ना तू सुख ना तू दुख, तू सुख दुख दोनों के देखा जाने और समझे वाले आ। ई असलील बात आ, एह पे जा तू। ठीक, अपने से अनुभव करा। सुख दुख दोनों से परे है। और ये बात बोध हो जाए कि हमार कभू कुछ नाश हो ही नहीं सकत, हमार कभू कुछ बिगड़ी नहीं सकत, तब बोध हो जाई। ना कुछ बनबई करी ना कुछ बिगड़बई करी। यहाँ धरती पर ना केहू कुछ बनाई न पाई और ना केहू कुछ बिगाड़ी न पाई। जवन बनाई ही धरती पर रही और जवन तू जैसे हा वैसे जाबे, जवन बिगड़ी ही यही सब बिगड़ी। बनायु के ही धरती के बा, बिगड़ायु की ही धरती बा। तोहार वास्तव में कुछ न बनी बिगड़ी। तू जितना हा उतना आया, उतना हा उतना रहबो करबे। ई बात के जब बोध हो जाए, एका कहा थी बोध, या परमात्मा बोध स्वरूप है, आत्मा बोध स्वरूप है। और जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान का करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण के। ई आपन निजी खोज करा कि हम के आई ओका खोजा, एमे हम कवन चीज आई। हम सब से हट के आई, हम पूरी शरीर से अलग आई। हम बिना शरीर के आई तो बिना शरीर के यहाँ से चला जाए। हम अशरीरी यही, हम अरूप ही। ई वास्तव में तोहार वो वास्तविक रूप है। जब वो वास्तविक रूप के जानबे तब तो का बोध होई, तब तो का शांति, तब कोनो चिंता ना, कोनो भय ना, कोनो फिक्र ना, कोनो डर ना। तब तू जिंदगी में निर्भय होई के जीवन जी। ठीक, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, आज के आनंद की,
हर हर महादेव।